आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है उन लोगों के लिए जो कि बहुत मुश्किल में आ जाते हैं जब उनको कोई भी स्टिच्ड ड्रेस पसंद आ जाता है, लेकिन वो उनको बहुत ज़्यादा खुला होता है। जैसा कि मेरे पास ये दो कुर्तियां हैं जो कि 22 से 23 इंच चौड़ी हैं, खुली हैं, स्ट्रेट बनी हुई हैं, नीचे से और ज़्यादा खुली हो जाती हैं। तो हम इनको अपने साइज़ का किस तरह से कर सकते हैं। स्लिम एंड स्मार्ट लड़कियों के लिए ये बहुत ज़्यादा खुली होती हैं। वैसे तो खुली कुर्तियों का फैशन है, लेकिन कुछ लोगों को ये बहुत ही बुरी लगती हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लिम होती हैं। आज की वीडियो में आपको ऐसा मेथड बताने जा रही हूँ जो कि आपकी कुर्ती को बिल्कुल आपके साइज़ का कर देगा और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक भी देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिनके साइड पर डिज़ाइन बने होते हैं उनकी हम साइड से फिटिंग भी नहीं लगा सकते। जैसा कि वाइट ये कुर्ती है, इसकी हम साइड से फिटिंग लगा सकते हैं। इसका नेक भी छोटा है और इसका कंधा भी नॉर्मल है। लेकिन जो मैरून वाली कुर्ती है, इसके साइड पर डिज़ाइन बना हुआ है, इसको हम साइड से स्टिच नहीं लगा सकते। इसका जो नेक है वो भी बॉड शेप में बना है और बहुत काफ़ी चौड़ा है। तो इसको हम किस तरह से सेट करेंगे, इसके कंधे को भी थोड़ा सा छोटा करेंगे। बिना हम कटिंग किए कुछ भी किए हमने इसको बहुत ही नॉर्मल साइज में लेके आना है। इसका जो तीरा है वो 17 इंच चौड़ा है, जबकि हमें ये 13 इंच चाहिए। तो हम इसको किस तरह से कम करेंगे, किस तरह से इसकी शेप भी बहुत खूबसूरत बनाएंगे, तो वीडियो में साथ रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से हमने 1 इंच अगर नेक को छोटा करना है तो 1 इंच हम कटिंग करेंगे। अगर तो आपका कंधा नॉर्मल है तो आपने इस तरह से इसकी स्टिच लगा देना है। इसको नॉर्मली उल्टा करके हमने इसको स्टिच लगा देना है। तो हमारा जो नेक है वो चौड़ा भी कम हो जाएगा और लंबा भी कम हो जाएगा। अगर तो आपके जो शोल्डर्स हैं वो भी बड़े हैं तो आपने इसको यहाँ से उधेड़ना है और इस तरह से रेब इसकी, जिस तरह से इसकी कटिंग हुई होती है, 1-1 इंच तक हमने इसकी स्टिच लगा देना है। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, मैं दोनों साइड पर निशान लगा रही हूँ। यहाँ से हमने इसको जब स्टिच लगाना है तो ये देखिए, नॉर्मली हमारा जो नेक है वो भी साइज़ में आ जाएगा, चौड़ाई में भी और लंबाई में भी। जबकि ये शर्ट भी थोड़ी सी लंबी है तो इसकी लंबाई भी नॉर्मल हो जाएगी। अब हमने 1.25 इंच के वक्फे पर इस तरह से इस पर मार्क्स लगाने हैं। ये देखिए, इस तरह से हम इसको मार्क्स लगाएंगे। ये मार्क्स हम किस लिए लगा रहे हैं ये मैं आपको अभी इसका सारा मेथड बताती हूँ। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये देखिए, इस तरह से इस मार्क को हमने जितनी लेंथ तक हमने इसकी फिटिंग करनी है, मैं इसको 17 इंचेस तक कर रही हूँ। आप अपनी लेंथ के हिसाब से इसको निशान लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने इनको स्ट्रेट जो है नीचे तक जो हमने निशान लगाया है उसके साथ मिला देना है। ये हमारा 1.25 इंच का फासला है। अगर आपकी कुर्ती ज़्यादा खुली है तो आप इसको ज़्यादा चौड़ा भी कर सकते हैं, और अगर आपकी कुर्ती कम खुली है तो आप इसमें कमी भी कर सकते हैं और इसकी तादाद में भी कमी कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने 6 मार्क किए हैं, 6 लाइनें लगाई हैं। दोनों तरफ ही हमने सेम पैटर्न से निशान लगा लिया है। यहाँ से हम शोल्डर से इसको उधेड़ लेंगे। अब हमने बैक साइड पर भी सेम इसी तरह के निशान लेकर आने हैं, लेकिन हम वो इस तरीके के मेथड से करेंगे। क्रीज बिठाएंगे जिससे हमारे बहुत इजीली और अच्छे से हमारे पीछे भी ये मार्क आ जाएंगे, जहाँ पर हमें ये पिनटेक्स डालना बहुत इजी हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हम नॉर्मली कहीं भी पिनटेक्स डालने हो तो ये तरीका मेथड अपनाते हैं कि इस तरीके से हम क्रीज बिठाते हैं, इस तरह 1-1 इंच के फासले पर, या जहाँ भी हमने जितने फासले से भी हमने लगाने हो। ये देखिए, इस तरह से मैंने जो फ्रंट पर हमने निशान लगाए थे उसी हिसाब से जब क्रीज बिठाई आयरन के साथ तो ये बैक पर भी निशान आ गए। इस तरह से हमने इस पर प्लेट्स डालने हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने 2 निशानों को पकड़ना है और सेंटर वाले हिस्से को टर्न करते हुए तीसरे निशान पर रखकर हमने इस पर सिलाई लगानी है। अब मैं एक तरफ आपको सारे स्टिचेस लगाकर दिखाऊंगी। वीडियो ज़रूर थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको ईजिली बहुत आसानी के साथ और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो वीडियो में साथ रहिएगा। जो लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं उनको चाहिए बहुत अच्छी ट्रिक्स के लिए और स्टिचिंग आइडियाज़ के लिए और फैशन डिज़ाइनिंग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के फ़ायदे के लिए उनके साथ शेयर भी कर दें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए ये ट्रिक कितनी यूज़फुल साबित हुई है। ये देखिए, इस तरह से हमने नीचे तक एक प्लेट बिठाया, दूसरा शुरू किया। उसी तरीके से 2 लाइनों को हमने पकड़कर दरमियान से तो तीसरी पर रखा और इस तरह से नीचे से हमने ऊपर की जानिब दूसरा प्लेट डाल दिया, और तीसरा हमने ये देखिए ऊपर से शुरू कर लिया। उसी तरीके से हमने इसको पकड़ा और ऊपर स्टिच लगा दिया। आप चाहें तो अंदर की जानिब से दूसरे प्लेट्स भी डाल सकते हैं।
ये बहुत इजी मेथड है। जस्ट आपने कपड़े को पकड़कर ऊपर रखना है उतना जितना हमने क्रीज बिठाई है और ऊपर स्टिच लगा देना है। ये बहुत प्यारी लुक आएगी इसके बाद हमारी कुर्ती की, और ये बहुत ही अच्छी थोड़ी सी फ्रॉक शेप में आ जाएगी और पहनी हुई बहुत अच्छी लगेगी। इस तरह से तीनों आपने पिनटेक्स इस साइड पर पूरे कर लेने हैं और इसी मेथड के साथ आपने दूसरी साइड पर भी इसके इसी तरह सिलाइयाँ लगाते हुए कपड़े को ऊपर रखते हुए पिनटेक्स डाल देना है। यहाँ पर एंड पर हमने इस तरह से टर्न करनी है सिलाई, नीचे से इनको पक्का कर देना। ये देखिए इस तरह से हमारी नीचे चुनट की शेप आ गई है। ये देखिए अब हम दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरीके से और बैक साइड पर भी सेम इसी तरीके से हम 3-3 प्लेट दोनों साइड पर डालेंगे और इसको ऊपर से इस तरह से आयरन करेंगे तो इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो जाएगा और ये डिज़ाइनर कुर्ती से कम लुक नहीं देगी। ये देखिए इस तरह से दोबारा से आपको समझा रही हूँ। एक तरफ से हमने उठाना है कपड़ा और जितना हमने प्लेट के अंदर देना है उठाकर दूसरी तरफ हमने उस क्रीज के ऊपर रख कर इसको नीचे तक स्टिच लगा दी है। ये देखिए दोनों साइड्स पर हमने ये प्लेट्स डाल लिए हैं। नेक भी हमारा अभी हम इसको शेप देंगे, सिलाई लगाएंगे तो नेक भी हमारा नॉर्मल हो जाएगा। ये देखिए ऊपर से हमने उधेड़ कर रखा है और एक दूसरे को ऊपर रखते हुए इतना जितना हमने निशान लगाया उतना हमने ये सिलाई के अंदर दे देना है शोल्डर को। ये देखिए इस तरह से दूसरी साइड से भी हमने अंदर दे देना है और ये हमारा नेक भी छोटा हो जाएगा। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे और चौड़ाई में भी इसकी शेप आ गई है। अगर बहुत ज़्यादा चौड़ा हो और आप लंबाई में छोटा ना करना चाहते हो तो बैक साइड पर आप इस तरह से एक प्लेट भी डाल सकते हैं सेंटर में, उससे भी गला नॉर्मली चौड़ाई में कम हो जाएगा। अब मसला है कि ये शोल्डर हमारा थोड़ा सा बढ़ गया है और इसको हमने किस तरह से कवर करना है कि हमारी बाजू की लुक भी खूबसूरत और डिज़ाइनर आए। ये देखिए इस तरह से हमने इन दोनों को पकड़कर सेंटर में एक छोटा सा प्लेट देना है दोनों साइड से, तो इस तरह से हमारी बाजू की लुक फ्लावर वाली आ जाएगी और ये और भी ज़्यादा प्यारी लगेगी पहनी हुई। ये देखिए दोनों साइड्स पर इसी तरह से मैंने प्लेट बिठाया और इसको शोल्डर के साथ सेंटर में जितना हमने उधेड़ा था उतना हमने स्टिच कर दिया जस्ट, और थोड़ी सी मेहनत के बाद हमारी जो है कुर्ती वो बहुत ही खूबसूरत बन गई है और पहले से भी ज़्यादा इसकी खूबसूरती बढ़कर आई है। ये देखिए फाइनली हमारी कुर्ती की ये लुक आई है, बहुत खूबसूरत लग रही है और सबने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। आपको ये कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये मेथड समझ आ गया है और आपको ये कुर्ती की स्टिचिंग जो मैंने आपको तरीका सिखाया है वो कैसा लगा है। ये ड्रेसेस मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं, अगर आप भी मंगवाना चाहते हैं अनस्टिच और स्टिच्ड फ्रेंडली शॉपिंग से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप इजीली उनसे बाय कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड है और बहुत ही क्वालिटी में अच्छी चीज़ें होती हैं। फाइनली ये देखिए हमारी कुर्ती जो है इसके बाजू भी फ्लावर शेप में आ गए हैं। अब इसकी चौड़ाई जो है ये देखिए 19 से 20 इंच चेस्ट से हो गई है और नीचे से हमारी ये 17 से 18 इंच तक आ गई है, जो कि एक स्लिम लड़की के लिए बहुत अच्छी है। बहुत ज़्यादा फिट भी नहीं है, नेक भी हमारा शेप में आ गया है और हमारे जो स्लीव्स हैं वो भी एक फ्लावर की लुक देना शुरू हो गए हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ किसी बहुत अच्छे आइडिया के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बैक साइड भी आप देख सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।